Good morning class. Hello students. Today we discuss chapter 4 civics. chapter 4 हम आज जो civics का chapter 4 है the parliamentary government, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। यस, तो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी डिस्कस इम्पॉर्टेंट टर्म्स। यस, फर्स्ट वर्ड है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को जो हिंदी में बोला जाता है अभियोग। इम्पीचमेंट का मीनिंग होता है, यस देखिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द पार्लियामेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा संविधान है उसका वायलेशन, उसका उल्लंघन करने पर जो उनके ऊपर हम कह सकते हैं कार्यवाही की जाती है, या उनके एक प्रोसीजर जो फॉलो होता है अगर कोई वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो चीज़ कहलाती है इम्पीचमेंट। सेकंड है प्रॉग। प्रॉग मीन्स होता है टू डिसकंटिन्यू ए सेशन ऑफ द हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट। कि मतलब उस जो सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट का, उससे क्या करना, टालना। प्रॉग मतलब हम कह सकते हैं उस सेशन को टालना विदाउट डिसॉल्विंग इट, बिना डिसॉल्व किए सिर्फ उसे कुछ समय के लिए टालना, वो चीज़ कहलाता है प्रॉग। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो है रिप्राइव। टू ऑफिशियली कैंसल और पोस्टपोन द पनिशमेंट। रिप्रेव मतलब जो होता है ऑफिशियली किसी पनिशमेंट को क्या करना, कैंसिल कर देना। कि किसी पर्सन को कोई पनिशमेंट मिली है और उस पनिशमेंट को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। नेक्स्ट जो है हमारा अमोलमेंट्स। देखिए क्या होता है, मनी पेड टू अ पर्सन फॉर द वर्क ही हैज़ डन। कि उसने जो वर्क किया है उससे उसके लिए पैसा देना, वो चीज़ कहलाता है अमोलमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा रिमिशन। रिमिशन मीन्स होता है सुधार। यस देखेंगे, द रिडक्शन ऑफ समवन प्रिजन सेंटेंस स्पेशली एज रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर। कि कोई पर्सन जेल के अंदर है और उसे उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उससे जो उसकी पनिशमेंट में कुछ, उसकी पनिशमेंट को कुछ कम कर देना या रिड्यूस कर देना उस पर्सन की पनिशमेंट को उसके अच्छे वर्क के लिए, ये चीज़ कहलाती है रिमिशन। नेक्स्ट जो है हमारा टर्म है एडजर्न। नेक्स्ट जो न्यू टर्म है एडजर्न। एडजर्न को हिंदी में बोला जाता है स्थगित करना। कि उस टाइम के लिए उसको क्या करना, एडजर्न कर देना। यस देखेंगे, ब्रिंगिंग ए सिटिंग ऑफ द हाउस टू अ क्लोज विथ इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे और स्पेसिफाइड लेटर आर। मतलब अभी कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर कोई मीटिंग चल रही है, बट उसे या तो कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया गया है, रिज्यूम कर दिया है कि आफ्टर 1 आवर ये मीटिंग स्टार्ट होगी, या 2 आवर, या नेक्स्ट डे, या जब भी हमारा वर्किंग डे होता है तब ये मीटिंग स्टार्ट होगी। तो वो जो चीज़ होगी वो है एडजर्न करना। मतलब अभी कुछ टाइम के लिए मीटिंग को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। अब वो मीटिंग 1 घंटे बाद होती है, 2 घंटे बाद होती है, नेक्स्ट वर्किंग डे को होती है। अब है पाइवॉट मीन्स केंद्रीय। सेंट्रल को बोलते हैं पाइवॉट। अब नेक्स्ट है डिसॉल्यूशन। एंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट विथ ए व्यू टू हैव फ्रेश इलेक्शन। यहाँ ये बोल रहा है डिसॉल्व मतलब खत्म कर देना। जो पार्लियामेंट है, अब नए चुनाव होने वाले हैं, न्यू इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो पुरानी जो पार्लियामेंट चल रही थी उसे डिसॉल्व करना मतलब खत्म कर देना, ये चीज़ कहलाती है डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है सेंसर। मतलब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। कि मतलब किसी चीज़ को अप्रूव ना करना, स्ट्रांगली उसको क्या कर देना, डिसअप्रूव कर लेना। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंस टर्म थे। अब हम जो देखेंगे मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो हमारा लेसन जो स्टार्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट जो हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्या मीनिंग होता है एग्जीक्यूटिव का? यस देखिए, एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एनफोर्स द लॉ। यहाँ ये बोल रहा है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन होता है जो लॉ को क्या करता है, इन्फोर्स करता है, मतलब लागू करता है।
एग्जीक्यूटिव का वर्क ही यही होता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसको क्या करना, लागू करवाना। ये होता है जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, या तो उसे पार्लियामेंट ने बनाया है वो लॉ, या कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है उन्होंने क्या किया है, लॉ बना दिया है। अब जो एग्जीक्यूटिव का जो वर्क है उसको क्या करना है, लागू करना है, उसको इन्फोर्स करना है। यस, फिर देखिए द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, यूनियन जो होती है एग्जीक्यूटिव उसके अंदर कौन कौन होता है, देखिए प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि कौन कौन इस एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है या ऑर्गन है उसके अंदर। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो वर्क करेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे वीपी, देन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो, और उनकी जो काउंसिल है मतलब उनके मंत्रिमंडल के अंदर और जो मिनिस्टर्स है वो इस एग्जीक्यूटिव के अंदर वर्क करते हैं। यस, फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ हम देख लिया एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ओके, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद, कि किस तरह से संसद पार्लियामेंट हमारे कंट्री में वर्क कर रहा है, किस तरह से मिनिस्टर्स वहाँ बैठते हैं, किस तरह से वो मीटिंग्स वगैरह होती है, ये हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। यस, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेट अप द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट्स। यहाँ ये बोल रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हैज़ सेटअप द पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसने कौन सा सिस्टम सेटअप कर रखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम सेटअप कर रखा है ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो भी वर्क करती है, उनके डिपार्टमेंट्स अलग है, सेंट्रल लेवल, और एक जो होती है स्टेट लेवल, ये दोनों गवर्नमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में क्या करती है, वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यस, देखेंगे तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस एरिया में वर्क करेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या वर्क रहेंगे। अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर एग्जिस्ट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे पार्लियामेंट में क्लियरली बताया हुआ है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। यस, हम देखेंगे द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। देखिए द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और वो हेड होता है स्टेट, जो हमारा जो हेड होता है किसका, स्टेट का, मतलब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो कंट्री के हेड होते हैं वो हो गए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। फिर है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और रियल एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आएंगे, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है, जो मंत्री परिषद है, वो उसके अंदर आएगी रियल के अंदर, और नॉमिनल के अंदर आएंगे प्रेसिडेंट। और जो रियल है उसके हेड जो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और जो काउंसिल है, जो मंत्री परिषद है हमारा, जो सारे मिनिस्टर्स है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए। यस, फिर देखेंगे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ ये बोल रहा है मिनिस्ट्रियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक एसेंशियल फीचर है, बहुत ज़रूरी फीचर है किसी भी पार्लियामेंट के अंदर। क्या ज़रूरी होना चाहिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यस, तो ये हमने देखा है कि किस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है। अब जो हम देखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे कि जो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनका क्या रोल है, किस तरह से उन्हें चूज़ किया जाता है, किस तरह से उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उनका टाइम पीरियड कितना रहता है प्रेसिडेंट का, ये हम देखेंगे। यस, देखिएगा द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। जो हेड होता है मतलब कंट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, या हम कह सकते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री। देश का पहला नागरिक जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर एक्सटेंसिव पावर ऑन द प्रेसिडेंट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये कन्फर्म करता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास काफ़ी सारे पावर, एक्सटेंसिव मतलब काफ़ी सारे पावर्स, बहुत बड़े पावर्स जो है किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास होते हैं। यस, तो अब ये हमने देखा है प्रेसिडेंट। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन कि जो प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये हम देखेंगे। कि अगर हम प्रेसिडेंट चूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए तो कुछ क्वालिफिकेशंस यहाँ बताई हुई है। फर्स्ट जो है, ही शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए। सेकेंड यहाँ बताया है, ही मस्ट बी कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, उसकी जो एज है वो 35 ईयर कंप्लीट होते हैं, वो 35 साल का होना चाहिए एटलीस्ट। उसे अगर प्रेसिडेंट बनना है तो एज क्या होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। फिर है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वो उसके अंदर लोकसभा का मेंबर बनने की क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो अगर लोकसभा में मेंबर बनता है तभी वो क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो उसे लोकसभा का मेंबर बनने की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर है? यस। A candidate for presidential election should not hold an office of profit under the government of India or government of any state। अगर पर्सन किसके लिए प्रेसिडेंट है तो ना तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा होना चाहिए, मतलब उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ना तो सेंट्रल में ना स्टेट, दोनों ही जगह वो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहा होना चाहिए। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी जॉब होनी चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट में उसकी जॉब होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। अब हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब उसका कार्यकाल, कितने टाइम पीरियड तक एक प्रेसिडेंट वर्क करता है, उसका टर्म क्या रहता है, वो हम यहाँ देखेंगे। तो यस, देखिए, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, मतलब उसका जो कार्यकाल होता है, उसका जो टाइम होता है वो कितने का होता है, 5 ईयर, 5 साल का होता है। फिर वापस से अगर इलेक्शन होते हैं तो वो एलिजिबल होता है। फिर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बिन री इलेक्टेड। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो ही से इंडिया में अभी तक अगेन क्या हुए हैं, री इलेक्ट हुए हैं। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, और जो अगर प्रेसिडेंट है उसे रिज़ाइन देना है तो वो कहाँ पर जाकर के, वाइस प्रेसिडेंट को जाकर के अपना रिज़ाइन दे सकता है, अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। अगर वो अपने जो पोस्ट है, अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़ना चाहता है, लीव करना चाहता है, तो उसे क्या देना होता है, वाइस प्रेसिडेंट को जाके रिज़ाइन देना होता है। टर्म हो गया। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि हम किस तरह से इलेक्ट करते हैं, किस तरह से चुना जाता है प्रेसिडेंट, वो हम यहाँ देखेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस तरह से चूज किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो यस, देखिए, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है, मतलब चुना जाता है, वो कैसे चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है। उसे डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं कि जो 18 ईयर अबाउ जो सिटीजन्स हैं वो गए और प्रेसिडेंट को वोट दे करके आगे वो प्रेसिडेंट चूज हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसे कैसे चूज किया जाता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट चूज नहीं किया जाता है, इनडायरेक्ट चूज किया जाता है। देखिए, ऑर्डनरी सिटीजन प्ले नो पार्ट इन द इलेक्शन, जो ऑर्डनरी जो सिटीजन्स है, मतलब जो साधारण आम नागरिक है, जो हम जो पब्लिक है, वो जाकर के उनका कोई भी रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो निर्वाचन मंडल है इलेक्टोरल कॉलेज, वो कौन कौन रोल प्ले करता है। अब देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आएंगे, देखिए, जो एक तो जो पार्लियामेंट है, हमारे जो पार्लियामेंट के हाउसेज है उसके मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट मतलब जो हमारे स्टेट की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक तो सबसे फर्स्ट तो हो गए पार्लियामेंट वाले, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो
और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट के अंदर, मतलब हम कह सकते हैं विधानसभा, हमारी विधान परिषद जो होती है ना स्टेट राज्यों में, हर अलग स्टेट में डिफरेंट क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स ये दोनों ही मिलकर के किसको चूज करते हैं, प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स या आम नागरिक प्रेसिडेंट को चूज नहीं करते हैं। यस फिर देखेंगे द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एडमिनिस्ट्रेट द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर जब प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, चूज हो जाता है, तो उसे शपथ दिलवाने का काम कौन करता है, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो उन्हें क्या करवाते हैं, शपथ ग्रहण करवाते हैं प्रेसिडेंट को। अब हम देखेंगे इम्पीचमेंट। Yes, impeachment. The president may, for violation of the constitution or acting against its provisions, be removed from office by impeachment. यहाँ ये बोल रहा है अगर प्रेसिडेंट वायलेशन मतलब उल्लंघन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान है हमारा उसका वायलेशन करता है, और एक्टिंग अगेंस्ट इस प्रोविजंस, और उसके अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसके अलावा वो वर्क करता है या उनके खिलाफ वो वर्क करता है, तो उसे ऑफिस से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाता है, और इम्पीचमेंट उसके खिलाफ एक महाअभियोग लाया जाता है। कि बहुत प्रोसीजर चलता है कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, बहुत इंक्वायरी वगैरह होती है। द रिजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट मे बी मूव्ड इन आइदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर जो उसको रिजॉल्व मतलब जो इम्पीचमेंट उसके ऊपर चल रहा है उसको किस तरफ मूव कर सकते हैं, पार्लियामेंट की तरफ भी। यस अब पोजीशंस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि क्या पावर्स होती है उसके पास। अगर हमारा प्रेसिडेंट है, पावर क्या होगी एंड पोजीशन क्या होगी, ये हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या पोजीशंस एंड पावर्स होती है। अगर कोई पर्सन इंडिया का है प्रेसिडेंट तो उसके पास क्या क्या पावर्स होगी। यस फर्स्ट जो पावर है यहाँ दी हुई एग्जीक्यूटिव पावर। हम पोजीशंस की अगर बात करें तो फर्स्ट जो उसके पास होती है एग्जीक्यूटिव पावर होती है। यस एग्जीक्यूटिव पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट the executive power of the union shall be vested in the president। यहाँ ये बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर है, के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी डिस्कस ऑन द फॉलोइंग हेड्स। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स को इन्होंने किस तरह से देखिए, सबसे फर्स्ट है हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके हेड होते हैं, हेड होते हैं। जो हमारी यूनियन है उसके हेड होते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ ये बोल रहा है जो भी ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है गवर्नमेंट के, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके जो भी इशूड होते हैं क्या पावर्स, वो किसके नाम से इशू होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से। जो भी पावर्स इशू होते हैं वो किसके नाम से इशू होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से। तो एक एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ये आ गया है कि सारे जो फिर है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि वो उसका एक और जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर की, जो निर्माण करता है, फॉर्म करता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। कैसे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज टू बी by the president and other ministers are appointed by president on the advice of prime minister। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, प्रधानमंत्री की एडवाइस पर ही जो प्रेसिडेंट है वो सारे मिनिस्टर्स जो है उन्हें क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको चूज करने में भी किसका रोल हो गया है, प्रेसिडेंट का रोल हो गया है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया यहाँ शो किए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण,
जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये इंडिया के प्रेसिडेंट्स जो हुए हैं, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी एंड अभी जो है श्री रामनाथ कोविंद, वो अभी क्या है, इंडिया के प्रेसिडेंट है। तो ये हमने देख लिया। अब जो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर थर्ड जो है, पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई डिग्नेटरीज ऑफ स्टेट। अब हमारी कंट्री के अंदर जो काफ़ी अपर पोस्ट पर, जो हायर पोजीशंस पर जो होते हैं, उन्हें अपॉइंट करने का काम भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंट हाई डिग्नेटरीज मतलब उच्च गणमान्य व्यक्ति उन्हें हिंदी में बोला जाता है, उन्हें अपॉइंट करने का काम भी किसके पास होगा, प्रेसिडेंट का पास होगा। और ये भी किसके अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। यस, देखिए क्या होता है ये, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके अलावा द कंट्रोलर, द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, उनको अपॉइंट करने का काम करता है। गवर्नर, एम्बेसडर, जो मतलब हमारे बाहर जाकर जो फॉरेन से डील करते हैं, दूसरे देशों से डील करते हैं, वो हम। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अब्रॉड, कि इंडिया को कौन डिप्लोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा अब्रॉड में जाकर, उस टाइप के जो पर्सन्स, जो काफ़ी सारे रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स को चूज़ करने का वर्क कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। फिर यहाँ देखिए, द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ द फिनेंस कमीशन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द अदर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा भी और किस किस को चूज़ करता है, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर है उनको, जो चीफ वहाँ का मेंबर है, इलेक्शन कमिश्नर है, उनको चूज़ करने का काम, फाइनेंस कमीशन को चूज़ करने का काम भी किनके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास ही होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, उनको देखने का काम भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। सारी जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर विद सच नेम और डेजिग्नेशन और प्रेसिडेंट इंडिकेट। और वहाँ पर जो वर्क होता है वो भी वर्क किसको इंडिकेट होता है, प्रेसिडेंट को ही इंडिकेट होता है। तो यहाँ हमने ये देखे एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब जो हम देखेंगे मिलिट्री पावर, सेकंड जो हमारा आएगा मिलिट्री पावर। कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या मिलिट्री पावर्स रहते हैं। देखिए, फर्स्ट जो मिलिट्री पावर है वो है द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो डिफेंस फोर्स है उसके सुप्रीम जो कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। सेकंड यहाँ बोल रहा है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर, कंक्लूड पीस। जो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है वॉर डिक्लेयर करने का, अगर वॉर हो रही है तो उसको पीस डिक्लेयर करने का पावर भी किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। फिर यहाँ ये कह रहा है बट द पार्लियामेंट इन कंपेटेंट ऑफ डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। बट जो प्रेसिडेंट है उनको क्या, कौन, जो हमारे पार्लियामेंट है वो उन्हें क्या करती है, एडवाइस करती है, सजेस्ट भी करती है। यस, तो ये हमारे हो गए मिलिट्री पावर्स। अब है डिप्लोमेटिक पावर्स। कौन से पावर्स है, डिप्लोमेटिक्स पावर। थर्ड जो पावर है हमारे यस, डिप्लोमेटिक पावर को हिंदी में राजनीतिक या कूटनीतिक जो पावर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के पास। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एम्बेसडर्स। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, जो एम्बेसडर्स है उन्हें अपॉइंट करने का राइट है। द प्रेसिडेंट रिसीव डिप्लोमेटिक इनवॉय फ्रॉम अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज़ में अपने जो दूत है वो भेजते हैं। जो प्रेसिडेंट है, हम अदर जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर अपने दूत भेजने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर यहाँ बोल रहा है ऑल ट्रेटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। और जो भी ट्रेटीज होती है या कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है वो किसके नाम से होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। थर्ड यहाँ बोला हुआ है द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ ये बोल रहा है जो प्रेसिडेंट है
वो कहाँ रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई भी अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो जो प्रेसिडेंट का वर्क होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। यस, अब हम जो देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। फोर्थ जो हम पावर देख रहे हैं कि क्या पावर होते हैं? लेजिस्लेटिव पावर। कि इंडिया के पास जो प्रेसिडेंट है उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड प्रॉग बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, और इसके अलावा समन या प्रॉग भी ला सकता है दोनों हाउसेज में, मतलब मीटिंग्स वगैरह करवा सकता है या उन्हें ख़त्म भी कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। फिर यहाँ बताया हुआ है द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर्स? 12 मेंबर्स अपॉइंट करता है राज्यसभा के। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स की, मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। जैसे लोकसभा है उसके अंदर 2 जो पर्सन्स है वो फॉरेनर्स होने चाहिए, ऐसा एक रूल होता है। तो वो 2 पर्सन्स को भी कौन चूज़ करता है? प्रेसिडेंट चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ बताया हुआ है द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है उनको एड्रेस करने का काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। टुगेदर एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच इलेक्शन एंड अदर कमेंसमेंट टू द फर्स्ट सेशन ईच ईयर। फिर यहाँ मतलब हर जो ये पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होता है तब फिर यहाँ बोल रहा है बिसाइड द प्रेसिडेंट हैज़ एम्पावर टू एड्रेस आइदर हाउस और अदर जॉइंट सिटिंग एनी टाइम। कभी भी जो है मीटिंग्स अरेंज करवा सकता है दोनों हाउसेस की या किसी भी एक हाउस की, उनको एम्पावर कर सकता है। ये जो राइट है वो भी प्रेसिडेंट के पास होता है। और जो जनरल इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो कब कमेंस करवाने हैं, ये राइट्स भी किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास होते हैं। फिर अब आप देखेंगे एवरी बिल रिक्वायर द प्रेसिडेंट असेंट इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट और लॉ। कोई भी जैसे बिल आया है तो उसे कानून बनने के लिए किसकी नीड होती है? प्रेसिडेंट की कंसेंट की। कि जब प्रेसिडेंट यस बोलेंगे कि हाँ ये लॉ बन सकता है, ये जो बिल आया है ये कानून बन सकता है, तभी वो क्या बनता है? लॉ या एक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है, अगर प्रेसिडेंट उसे कंसेंट नहीं देते हैं तब तक। फिर देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एक जो इम्पॉर्टेंट जो पावर जो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। वो देखिए पावर ऑफ प्रोग्रामेंट ऑर्डिनेंस एट टाइम व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। कि कभी भी वो अध्यादेश जारी करने का काम भी किसके पास होता है? पार्लियामेंट का। दोनों हाउसेज में अगर ऑर्डिनेंस लाना है, अध्यादेश लाना है, तो वो वर्क भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करता है। वो पावर जो होता है वो भी किसके पास होता है? प्रेसिडेंट्स के पास होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम जो देख रहे हैं पावर्स देखे हैं हमने, और भी पावर्स होते हैं वो हम देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास और क्या पावर्स होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने देखा है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरह से उन्हें चूज़ किया जाता है, किस तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी में वर्क करते हैं, लेजिस्लेटिव में वर्क करते हैं या किसी डिफेंस में वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट और किस तरह से इलेक्शंस प्रेसिडेंट्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आर पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।